हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। मैं श्रुति रानी बोल रही हूँ। पिछले टाइम मैंने केतु महादशा में जो नवग्रह आते हैं उनके अंतरदशा वाइज मैंने वीडियोस मेरे के यूट्यूब पेज पे अपलोड किए थे। अभी मैं ये इस वीडियो में केतु महादशा में जो नवग्रह आते हैं उनका टोटली एक ही वीडियो में सारांश बताना चाहती हूँ। पहले जो केतु महादशा में आती है अंतरदशा, वो है केतु की। ये केतु महादशा 7 साल की होती है अपने जीवन में, लेकिन केतु संधिकाल पकड़ के वो 8 साल की ही समझो या 8.5 साल की समझो। केतु महादशा आने के पहले ही बुध महादशा खत्म होने के 6 महीना पहले से और केतु महादशा स्टार्ट होने के 6 महीना पहले से ही केतु महादशा के हमें इफेक्ट दिखाई देते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश वर्डिंग यूज़ करती हूँ, मेरा थोड़ा हिंदी कच्ची है, तो संभल के लीजिए। तो केतु महादशा में अभी हर एक महादशा अपनी लाइफ एक किताब की जैसे एक किताब है अपनी लाइफ। उसमें हर एक चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर वाइज किताब खत्म होती है। वैसे ही अपनी लाइफ में भी एक एक महादशा आती है। अपनी लाइफ एक किताब है, भगवान ने बनाई हुई किताब है, पुस्तक है, पुस्तक है, भगवान ने बनाया हुआ पुस्तक है अपना लाइफ। और उसमें हर एक महादशा आती है, वो महादशा वाइज अपने एक एक जीवन के चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो महादशा वाइज ही अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी बिहेवियर, अपना लुकआउट, वो सब अपने महादशा वाइज चेंज होता है। तो मैं अगले वीडियो में हर एक महादशा के अनुसार अपनी लाइफ कैसे चेंज होती है, अपना लुकआउट कैसा चेंज होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी इस शूट में मैं केतु महादशा के ही 4-5 वीडियोस कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसमें पूरा 9 ग्रहों का जो अंतरदशा का एंट्री आता है केतु महादशा में, उसका ब्रीफली वीडियो निकाल रही हूँ। तो पहली महादशा आती है केतु की। तो केतु महादशा में पहले ही स्टार्टिंग से ही हमें बुध महादशा के एंडिंग से ही हमें इफेक्ट दिखाई देते हैं। हमें अजीब सा ऐसे एंजाइटी होती है, बिना मतलब का हमें रोने आता है, मन विचलित होता है, चंचल होता है, अपने हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे कुछ होता नहीं है, इसलिए माइंड डिस्टर्ब होता है। अपने मन के विरुद्ध जो भी है वो अपने विचार के अपोजिट होता है, विरुद्ध होता है। जो भी हम सोचते हैं ना उसके उल्टा ही होता है। तो उसके बाद केतु ये जो फर्स्ट अंतरदशा है उसमें ना आपके क्लोज वन आपसे दूर हो जाएंगे। जो भी आप जिसको आप बहुत चाहते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो अचानक से आपके जीवन से दूर हो जाएगी। या तो झगड़ा करके दूर हो जाएंगे, या तो उनकी डेथ हो सकती है घर में, किसी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या तो आपका एक्सीडेंट का योग हो सकता है। घर में कुछ भी बुरी घटना होगी केतु के फर्स्ट अंतरदशा में। और आपके जॉब पर भी थोड़ा बहुत परिणाम दिखाई देगा, जॉब में स्ट्रगल दिखाई देगी, बहुत वर्कलोड दिखाई देगा, या बिजनेस में भी लॉस दिखाई देगा। मतलब आपको जैसा चाहिए वैसे कुछ मिलेगा नहीं, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे आपको अचानक से रोने आएगा, बिना मतलब का आपको रोने आएगा, आपके कपड़े फटने लगेंगे, मतलब कुछ ना कुछ दाग भी कपड़ों को लगेगा, या तो अच्छे कपड़े आपके कपट में भी पड़े पड़े फटेंगे, वो अच्छे कपड़े, अच्छे बुरे
केतु केतु की जो फर्स्ट अंतर्दशा है, पहली अंतर्दशा है, उसमें यही दिखाई देगा कि आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले, आपके जो मित्र परिवार है वो आपसे दूर होते दिखाई देंगे किसी भी कारण से, या आप उनसे दूर हो जाएंगे। और आपको सब मोह माया से केतु दूर करेगा, आपको अकेला रखेगा आइसोलेशन में। ये केतु का लक्षण है, क्योंकि केतु एक साधु है, फकीर है, तो आपको भी वो साधु और फकीर जैसा बनाने स्टार्ट करेगा पहले ईयर से ही। तो अगर घर में झगड़ा होता हो तो आप अकेले ड्राइविंग मत कीजिए, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रेस पहले साल से ही आते दिखाई देगा केतु में। तो एक्सीडेंट्स के भी चांसेस हो सकते हैं, जॉब में भी प्रॉब्लम होगा, अगर जॉब में कुछ वर्कलोड ज़्यादा होगा, बॉस चिड़चिड़ापन होगा, बॉस आप पर बिना मतलब का बिना वजह चिड़चिड़ेंगे, या तो कोई आपके जो जॉब में जो फ्रेंड्स है आपके, वो भी आपसे दूर होते दिखाई देंगे, आप पर कुछ संशय लेंगे, डाउट करेंगे आप पर। ऐसे करके आपको अलोन हो जाएंगे, जॉब से भी चिड़चिड़ापन आएगा, आपको जॉब छोड़ने का भी मन करेगा इस पीरियड में केतु में। तो ये केतु के पहले साल के लक्षण हैं। दूसरे साल में आती है दूसरी अंतर्दशा केतु शुक्र की। केतु शुक्र में क्या होता है, जो अनमैरिड लोग हैं उनको धोखा मिलता है प्यार में, इसलिए प्यार में कभी पढ़ना है तो ज़्यादा डीपली मत जाओ, लाइटली ले लो, क्योंकि आपको तो पता है धोखा मिला तो कैसे हाल होते हैं, इसलिए लाइटली ले लो, दिल से मत करो किसी से जो भी लगाव करना है, क्योंकि केतु शुक्र में ना आपको प्यार में चीटिंग या धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिखाई देगा। और जो भी आपको धोखा मिलेगा जिससे, उसके साथ फिर से आप अटैचमेंट मत करो, क्योंकि 7 साल वो इंसान आपसे फिर से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए आप उनके प्यार के दुख में मत पड़ो बिना मतलब का, छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि उसके कारण आपका बहुत माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े ना, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो सामने वाले से, लाइटली ले लो। अगर केतु शुक्र में तो आपकी अटैचमेंट होएगी नहीं, धोखा और धोखा ही मिलेगा आपको, क्योंकि केतु आपको अलोन करेगा, सब मोह माया से दूर करेगा, इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ो ही मत। और जो मैरिड कपल है उनका क्या उनका आपस में झगड़ा हो सकता है, बात डिवोर्स पर भी जा सकती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि केतु में अगर मुझे बहुत कमेंट्स आए थे, मैडम हमारा झगड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ का, तो हम डिवोर्स ले ले क्या, हमारी पट्टी नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ आपकी पट्टी नहीं होगी तो आप 7-8 साल थोड़ा उनसे दूर रहो एक दूसरे से, या एडजस्ट करके ले लो, केतु पेशेंट को समझ के ले लो कि उसकी हालत बराबर नहीं है, क्योंकि केतु मेंटली और फिजिकली केतु पेशेंट को बहुत दुख देता है, इसलिए वो थोड़े उनका मेंटली बिहेवियर बराबर नहीं रहता है, उनको संभल के ले लो। आपको एक साथ रहना है पार्टनर को, तो आपको एक दूसरे को संभल के लेना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद अग्नि को साक्ष्य देके आप फेरा लेते हैं, उस टाइम आप बोलते हैं सुख दुख में हम इसके साथ रहेंगे, साथ देंगे। तो आपको दुख का पीरियड ये केतु ही महादशा है, सबसे बड़ा दुख का पीरियड ये केतु महादशा है, लाइफ की सबसे बड़ी डाउनफॉल होती है, इसमें अधोगति होती है। तो उस टाइम जो केतु पेशेंट का पार्टनर है उसको मैं बोलती हूँ कि केतु पेशेंट को बहुत संभल के ले लो। आपके पार्टनर जो केतु पेशेंट है उनको अगर आप केतु महादशा में छोड़ के गए ना, तो आप ही बहुत बड़े पछतावा आपको होगा, क्योंकि शुक्र महादशा में वही आपका पार्टनर अच्छे पोजीशन में
अच्छे लुकआउट में आपको दिखेगा। तो पछतावा बहुत बड़ा आपको होगा कि मैंने इसके दुख में साथ नहीं दिया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि केतु पेशेंट को संभल के रखो। अगर कोई कोई पार्टनर स्वार्थी होते हैं, खास करके जेंट्स लोगों की हालत केतु महादशा में बहुत ख़राब होती है, क्योंकि जेंट्स लोगों को ही घर चलाना पड़ता है। सब फाइनेंस मिनिस्टर तो वही रहते हैं, तो उनको ही सब देखना पड़ता है। और केतु बिजनेस और जॉब में तो फटका लगा ही देता है, मनी लेस करता ही है। तो जेंट्स को केतु का बहुत बड़ा फटका मिलता है, क्योंकि घर में अगर पैसा कमाने वाला अगर कमा नहीं सकता अच्छे से, तो काश बाल बच्चे बीवी घर वालों से आपको कुछ ना कुछ नोकझोंक सुनना पड़ता है। तो कभी कभी किसी की वाइफ बहुत सेल्फिश स्वार्थी भी होती है कि ये हस्बैंड अभी कुछ कमा नहीं रहा है, इसको छोड़ दे, या उससे झगड़ा करते हैं या उससे दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसा मत करो। वो बेचारा केतु पेशेंट ऐसा ही दिमाग से खराब हुआ होता है केतु के कारण। तो उसको सपोर्ट करो, उसे छोड़ो मत, या उससे 7-8 साल दूर रहो, नहीं पड़ती है तो। लेकिन उसको संभल के ले लो केतु पेशेंट को, क्योंकि केतु शुक्र में ये सब केसेस हमें दिखाई देते हैं मैरिड पर्सन में, कि डिवोर्स होता है या तो झगड़ा होता है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है, पार्टनर एक दूसरे से, बाल बच्चे दूर होते हैं। कभी कभी केतु पेशेंट घर छोड़ के भी भाग जाते हैं, क्योंकि किसी किसी का केतु बहुत स्ट्रांग रहता है। तो वो लोग ना एकदम दिमाग उनका सर फिरा होता है केतु पेशेंट का। केतु जिसका स्ट्रांग होता है केतु पेशेंट का, तो केतु पेशेंट ना एकदम पागल जैसे ही बौखलाते हैं। एक्चुअली वो केतु पेशेंट पागल नहीं होते हैं, उनको केतु ये सब कुछ करवाता है। वो पागल नहीं होते, दुनिया उनको समझती है कि ये पगला गया है, लेकिन वो पगला नहीं जाते हैं। वो केतु के कारण, केतु का इफेक्ट होता है उनके दिमाग पर, उनकी बुद्धि भ्रमिष्ट करता है केतु। क्योंकि केतु को सर नहीं रहता है, दिमाग ऊपर का सर फेस नहीं रहता है, नीचे की बॉडी रहती है। वही अपना भी जो केतु पेशेंट है उनका भी दिमाग बंद करता है, वो खाली करता है, इसलिए वो सरफिरे दिखते हैं, घर से भाग जाते हैं। तो केतु पेशेंट को उस टाइम आप 7 साल बहुत सपोर्ट करो प्लीज़। मैं तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ, केतु पेशेंट को बहुत सपोर्ट करो। और जो भी केतु पेशेंट को सपोर्ट करता है, उसको एक साधु को, जो आप साधु की जो सेवा करते हैं, वो पुण्य आपको मिलेगा। केतु पेशेंट मतलब एक टाइप का फकीर या साधु ही बनता है। तो उसकी अगर आप सेवा की ना, तो आपको एक अच्छा पुण्य मिल सकता है। इसलिए मैं यही हाथ जोड़ के विनंती करती हूँ कि आपके आसपास अगर कोई केतु पेशेंट हो, ऐसे दिमाग सरफिरा दिखा या कुछ तो लक्षण दिखते हैं केतु पेशेंट की, तो उसको संभल के ले लो, उससे प्यार से बर्ताव करो, आपको ही उसका अच्छा पुण्य मिलेगा। तो केतु शुक्र में यही होता है दूसरी अंतरदशा में, कि जो अनमैरिड है उनका ब्रेकअप होता है, बहुत बड़ा धोखा चीट मिलता है उनको। और मैरिड पर्सन होते हैं उनका डिवोर्स होता है, या तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन डिवोर्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि शादी एक अटूट रिश्ता है, बंधन है। तो मुझे तो लगता है कि आप डिवोर्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपकी एक दूसरे से पट्टी नहीं है तो दूर रहो, पार्टनर को समझाओ कि केतु कालावधि में हमारी डिटैचमेंट 7 साल होती ही रहेगी।